हेलो नीट फ्रेंड्स, मैं ऋषु जायसवाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। पिछले लेक्चर में हम लोग किंगडम मोनेरा खत्म किए थे और लेक्चर 3 में हम लोग बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा खत्म करेंगे। ठीक, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपको हम पिछले लेक्चर में जो पढ़ाए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं क्या है प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन PLQ। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेशलाइज सेल कॉल हेट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट इन। जैसा कि कल हम आपको पढ़ाए थे किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा से रिलेटेड क्वेश्चन है स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट इन। फर्स्ट ऑप्शन डाइनोफ्लैजेलेट्स, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया। पहले आप इन 5 क्वेश्चन को आप अपने खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। तो पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, हम इसको साइड हो जाते हैं। ठीक, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। तो आई होप आप इस 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे वीडियो पॉज करके। तो चलिए देखते हैं। स्पेशलाइज सेल कॉल हेट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट इन। जैसा कि आपको कल हम बताए थे कि हेट्रोसिस्ट जो है स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। ठीक, तो ये इसका डाइनोफ्लैजेलेट्स तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो प्रोटिस्टा का है, जो कि आज का मेरा मेन टॉपिक है। डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और क्राइसोफाइट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। ठीक, जो कि हेट्रोसिस्ट क्या करता है, हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है इन साइनोबैक्टीरिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट। साइनोबैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल C1। तो जैसा कि आपको हम बताए थे कल के लेक्चर में कि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स के। तो इसका आंसर क्लोरोफिल तो सी तो नहीं होगा, ए होगा, C1 नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर एसिडिटी। तो कौन सा बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में पाया जाता है। ठीक, और एसिडिटी, तो यू बैक्टीरिया तो नहीं पाया जाता। ठीक, जैसा कि आपको हम बताए थे आर्की बैक्टीरिया जो है हाई टेम्परेचर सैलिनिटी में पाया जाता है। हाई टेम्परेचर एसिडिटी और सैलिनिटी, जिस हाई टेम्परेचर एसिडिटी में जो पाया जाता है उसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया बोलते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि क्या है, ये आर्की बैक्टीरिया है। तो इसका आंसर आर्की बैक्टीरिया करेक्ट होगा। तो यू बैक्टीरिया तो नहीं होगा, डाइनोफ्लैजेलेट्स होगा नहीं, ये तो प्रोटिस्टा है। आर्की बैक्टीरिया। ठीक, इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, डी नहीं होगा। नॉस्टॉक एंड एनावेना बिलोंग्स टू। नॉस्टॉक और एनावेना किस बैक्टीरिया से बिलोंग कर रहा था। ऑप्शन ए आर्की बैक्टीरिया, ऑप्शन बी पैरासाइटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया या ऑप्शन डी कोकाई बैक्टीरिया। जैसा कि आपको हम बताए थे साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक और एनावेना का एग्जांपल दिए थे। नॉस्टॉक का आपको हम पिक्चर भी बता के दिखाए थे, जो यही हेट्रोसिस्ट था जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था। तो नॉस्टॉक और एनावेना कहीं ना कहीं किससे बिलोंग करता है, आर्की बैक्टीरिया से नहीं करता है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया से भी नहीं करता है, साइनोबैक्टीरिया से करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखे तो कोमा कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया इज नोन एज। तो कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया कौन सा है इसमें से, कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया तो स्पाइरलम तो नहीं है, स्पाइरल सेप्ट था, बैसिलस रॉड सेप्ट था। तो इसका आंसर विब्रियो, जो कि कॉमा सेप्ट था, और कोकाई तो स्पेरिकल सेप्ट था। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक, तो आप जो है आपको हम आई होप प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करा दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। आपका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अच्छे तरह से कंप्लीट हो गया होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा के बारे में कल पढ़े थे। आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पांचों क्वेश्चंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप चाहे तो आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम इरेज करते हैं।
तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन के थ्रू आपके पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टुडे गोल इज किंगडम या टुडे टारगेट। आज हम लोग किंगडम पोर्टिस्टा के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। किंगडम पोर्टिस्टा के बारे में आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने किंगडम मोनेरा को खत्म किया। उसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म किए थे। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, ये सब के बारे में आपको हम बताए थे डिटेल में। तो किंगडम पोर्टिस्टा में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स। ठीक, तो आज का हमारा ये टारगेट होगा किंगडम पोर्टिस्टा। आज हम इसको खत्म भी करेंगे। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। तो चलिए देखते हैं किंगडम पोर्टिस्टा को। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर किंगडम पोर्टिस्टा से। किंगडम पोर्टिस्टा, जो कि आज का लेक्चर नंबर 3 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो किंगडम मोनेरा में सारे बैक्टीरिया को जो है इंक्लूड किया गया था, जो कि प्रोकैरियोट्स है। किंगडम पोर्टिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है इसमें आते हैं। तो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम पोर्टिस्टा। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। तो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम पोर्टिस्टा। किंगडम मोनेरा में हम लोग देखे थे ऑल प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनेरा। ठीक, तो यहाँ से अब यूकैरियोट्स आ गया जो कि यूनिसेलुलर है। देन उसके बाद हम लोग कल फंगाई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्लांटिया एनिमिलिया, उसके बाद वायरस, विरोइड्स और लाइकेंस के। ठीक, तो लेक्चर नंबर 3 में किंगडम पोर्टिस्टा पढ़ रहे हैं। तो किंगडम पोर्टिस्टा की बात कर रहे हैं तो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम पोर्टिस्टा। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स यानी कि इसके पास न्यूक्लियस है, ठीक, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। तो इसको लिखते हैं किंगडम पोर्टिस्टा हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक, जो कि किंगडम मोनेरा के पास न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियोइड था। ठीक, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, किंगडम पोर्टिस्टा के पास न्यूक्लियस आ गया। किंगडम पोर्टिस्टा हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक, तो इसका जो भी ऑर्गेनेल्स है इसका क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जो कि किंगडम मोनेरा में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। ठीक, तो किंगडम पोर्टिस्टा का सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो किंगडम पोर्टिस्टा जो है सारे मेंबर जो है इसके क्या है, एक्वेटिक है। तो मैक्सिमम मोस्टली जो है एक्वेटिक है। तो चलिए इसको लिखते हैं मोस्टली मेंबर्स ऑफ पोर्टिस्टा, मोस्टली मेंबर्स ऑफ पोर्टिस्टा आर एक्वेटिक। क्या है, एक्वेटिक है। ठीक,
तो किंगडम प्रोटिस्टा की एग्जांपल की बात करें कि इसमें कौन कौन से जो है इंक्लूडेड है, तो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, सारे ये जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में आते हैं। ठीक, तो चलिए लिखते हैं कौन कौन से आते हैं। क्राइसोफाइट्स, जिसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स, अच्छे से लिखते हैं क्या, एंड यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, एंड प्रोटोजोन्स। are included in kingdom प्रोटिस्टा। ठीक, तो एक एक करके फिर से आपको रिकॉल कराते हैं सारे पॉइंट्स को। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, फर्स्ट पॉइंट, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किस में रखे गए थे, किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये यूकैरियोट्स है तो इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ठीक, आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स डिटेल में आपको हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाएंगे। ठीक, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक, सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज मोस्टली मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर एक्वेटिक, इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं मोस्टली क्या है, एक्वेटिक है। ठीक, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो क्राइसोफाइट्स, जो कि हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। यूग्लिनोइड्स, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ये सब किसके अंदर में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में आते हैं। ठीक, अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली, दोनों तरफ से ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो किंगडम प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ठीक, सेक्सुअली में ये जाइगोट फॉर्मेशन करके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और एसेक्सुअली में ये फ्रूटिंग बॉडीज बाइनरी फिजन करके क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स जो है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में है, आप इसको लिखिए, देन उसके बाद हम इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, वेलकम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं, आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो ये ऑल यूनिसेलुलर प्लांट्स, ठीक, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक, इसमें ऑल यूनिसेलुलर एनिमल्स, ये प्लांट्स फीचर, एनिमल फीचर और फंगाई फीचर तीनों स्वैप करता है। तो ऑल यूनिसेलुलर प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। ऑल यूनिसेलुलर एनिमल्स को हम लोग कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक, और थर्ड वन इज
ऑल यूनिसेलुलर फंगाई को डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ठीक, इसको लिख लीजिए आप। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑल यूनिसेलुलर प्रोड्यूसर की पहले बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर। तो ऑल यूनिसेलुलर प्रोड्यूसर्स, इसको देखते हैं। तो ऑल यूनिसेलुलर प्रोड्यूसर में क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स और यूग्लेनोइड्स आते हैं। ठीक, तो चलिए इसको लिखते हैं। कौन कौन सा? सी, ए बी सी डी पढ़े हैं ना, तो ए और बी को हटा दीजिए, तो सी डी ई। ठीक, तो ये क्या है? ऑल यूनिसेलुलर प्रोड्यूसर। सी डी ई क्या है? तो क्राइसोफाइट्स, ये ट्रिक्स आप इसको याद रख सकते हैं, ए बी सी डी जो बचपन में आप पढ़े होंगे। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स एंड यूग्लेनोइड्स। तो ऑल यूनिसेलुलर प्रोड्यूसर्स यानी कि सी डी वाला लेटर और ई, इससे याद रखिए क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स और यूग्लेनोइड्स। तो ये क्या है? ऑल यूनिसेलुलर प्रोड्यूसर है। ठीक, तो हम लोग क्राइसोफाइट्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। चलिए तो देखते हैं क्राइसोफाइट्स। ठीक, बात करें क्राइसोफाइट्स की, तो क्राइसोफाइट्स में दो है। एक है डायटम्स और एक है डेस्मिड्स। तो क्राइसोफाइट्स में दो आते हैं, एक डायटम्स और एक डेस्मिड्स। तो डायटम्स डेस्मिड्स की बात करें तो डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी कहा जाता है। ठीक, गोल्डन एल्गी कहा जाता है। और डाई एटम्स की बात करें तो डाई एटम्स को गोल्डन ब्राउन एल्गी कहा जाता है। तो हम लोग को डिटेल में डाई एटम्स के बारे में स्टडी करना है। डाई एटम्स से नीट में एक दो बार क्वेश्चंस आए हुए भी है। ये चीफ प्रोड्यूसर है। ठीक, ये नीट पीवाईक्यूज का क्वेश्चन भी है। डाई एटम्स को, डाई एटम्स के बारे में लिखे तो डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स। ठीक, इसको चीफ प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डाई एटम्स का जो सेल वॉल होता है ये सोप बॉक्स लाइक होता है और उसके ऊपर जो है सिलिका डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक, तो डाई एटम्स का जो सेल वॉल होता है कुछ सोप, जो साबुनदानी होता है, सोप बॉक्स लाइक होता है और इसके ऊपर सिलिका डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक, तो सिलिका का डिपोजिशन कर देते हैं इस तरह से। ठीक, तो ये क्या है? सिलिका डिपोजिशन है। ठीक, ये किस तरह से दिख रहा है? इसका सेल वॉल कहीं ना कहीं सोप बॉक्स लाइक होता है। ठीक, इसके ऊपर जो सिलिका डिपोजिशन है ये इसको इनडेस्ट्रक्टिबल वर्जन बनाता है। ठीक, तो इसके बारे में लिखे तो इसको क्या बनाता है? इनडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डाई एटम्स सेल वॉल डिपोजिशन ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग cells like soft box
तो डाई एटम सेल वॉल have two thin overlapping cells like softbox. Deposition of सिलिका। ठीक, ये अपने हैबिटाट में, इसके हैबिटाट की बात करें तो डाई एटम्स जो है मेनली फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक, तो चलिए लिखते हैं, डाई एटम्स आर फाउंड मेनली फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डाई एटम जो है माइक्रोस्कोपिक होता है और ये जो है पानी के साथ साथ बहते हैं तो पैसिवली फ्लो करता है। ठीक, तो डाई एटम्स की बात करें, डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली। आई होप आपको इसको यहाँ तक दिख रहा होगा, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है, तो फ्लोट पैसिवली इन वाटर। ठीक, जब डाई एटम्स मर जाते हैं तो ये जो है डाइएटमिशियस अर्थ अपने हैबिटाट में जो है छोड़ जाते हैं, जिसको डाइएटमिशियस अर्थ बोलते हैं। जो सेल वॉल अपने हैबिटाट में छोड़ जाते हैं तो उसको डाइएटमिशियस अर्थ बोलते हैं। ठीक, तो डाई एटम्स लेफ्ट बिहाइंड सेल वॉल इन देयर हैबिटाट इज नोन एज, जिसको हम लोग डाई एटमिशियस अर्थ बोलते हैं, डाई एटमिशियस अर्थ बोलते हैं। ठीक, जो इसका यूज भी है डाइएटमिशियस अर्थ का, जिसको बोलते हैं, इसके सेल वॉल जो है कहीं ना कहीं इसके हैबिटाट में जब इसके किलिंग के बाद ये रह जाता है तो उसको डाइएटमिशियस अर्थ बोलते हैं। इसका यूज पॉलिशिंग करने में हेल्प आता है। ठीक, चलिए तो एक बार आपको रिकॉल कराते हैं, हम लोग क्राइसोफाइट्स पढ़ रहे थे। ठीक, तो क्राइसोफाइट्स में डाई एटम्स और डेस्मिट्स आते हैं। डाई एटम्स को गोल्डन ब्राउन एल्गी बोलते हैं। डाई एटम से कई बार क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है, तो इसको आप जो है सिंसियर होकर देखिए कि इससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक, तो डेस्मिट्स को गोल्डन एल्गी बोलते हैं और डाई एटम्स को गोल्डन ब्राउन एल्गी बोलते हैं। तो डाई एटम्स जो है इसको चीफ प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। ठीक, इसके सेल वॉल की बात करें तो ये जो है टू थिन ओवरलैपिंग सेल से बना हुआ होता है और ये कुछ सॉफ्ट बॉक्स लाइक दिखता है। ठीक, इस जिसके ऊपर सिलिका का क्या होता है, डिपोजिशन होता है। तो डाई एटम्स सेल वॉल हैव टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स लाइक सॉफ्ट बॉक्स, डिपोजिशन ऑफ, सॉरी सिलिका का स्पेलिंग यहाँ गलत लिखे हुए हैं, सिलिका, डिपोजिशन ऑफ सिलिका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डाई एटम्स आर फाउंड मेनली फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। तो डाई एटम्स फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। डाई एटम्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट पैसिवली इन वाटर, पानी के धारा के साथ साथ ऐसे ऐसे फ्लो करते हैं। ठीक, आगे बात करें तो डाई एटम्स लेफ्ट बिहाइंड सेल वॉल इन देयर हैबिटाट्स इज नोन एज डाइएटमिशियस अर्थ, और ये पॉलिशिंग और सिरप बनाने में हेल्प आता है। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम साइड हो जाते हैं। ठीक, आई होप आपको क्राइसोफाइट समझ में आया होगा। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डाइनोफ्लैजिलेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स को क्या किए, कंप्लीट किए। ठीक, तो आपको क्राइसोफाइट्स समझ में आया होगा, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स देखते हैं। ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो ये था आपका क्राइसोफाइट्स के बारे में।
गोल्डन ब्राउन एल्गी और गोल्डन एल्गी, डायटम्स और डिस्मिट्स के बारे में। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक। बात करें डाइनोफ्लैजिलेट्स की, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स नाम से पता चल रहा होगा आपको कि इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक। टू फ्लैजिला होते हैं, डाई मतलब 2 और फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला, ठीक। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर पहले बना दे। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक। एक फ्लैजिला जो है इसके ट्रांसवर्सली होते हैं जो फ्यूरो बिटवीन होता है, और एक फ्लैजिला की बात करें तो एक फ्लैजिला इसका लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, ठीक। तो कुछ इस तरीका से डाइनोफ्लैजिलेट्स का पिक्चर है। तो ये क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक। डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो ये इसके पास 2 फ्लैजिला है, एक ट्रांसवर्सली फ्यूरो बिटवीन है और एक लॉन्गिट्यूडनली है। तो ये क्या है, इस फ्लैजिला की बात करें तो ट्रांसवर्सली फ्यूरो बिटवीन द प्लेट्स, ठीक। और एक जो है ये लॉन्गिट्यूडनली है, तो इसके बारे में लिखे तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनली, ठीक। तो लिखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स मेनली क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स इसके हैबिटाट की बात करें तो मेनली फाउंड इन मैराइन वाटर, ठीक। ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। आप ये क्या क्राइसोफाइट्स में भी लिख लीजिएगा कि वो भी फोटोसिंथेटिक होता है। वो एक पॉइंट छूट गया था कि वो क्राइसोफाइट्स क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक। तो मेनली क्या होता है, ये फाउंड इन मैराइन वाटर, ये फोटोसिंथेटिक होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दे हैव डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव 2 फ्लैजिला, ठीक। डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास क्या है, 2 फ्लैजिला है। वन इज ट्रांसवर्सली फ्यूरो between the plates and other one is longitudinal, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है बहुत सारे कलर के भी हो सकते हैं उस बेसिस पे, क्योंकि इनके पास बहुत सारे कलर का पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका कलर जो है रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, किसी प्रकार के बहुत सारे कलर शो करते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स शो मेनी कलर like red, brown, green, blue. क्यों, तो ड्यू टू डिफरेंट पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक। तो इसको आप लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें
तो डाइनोफ्लैजेलेट्स में एक एग्जांपल दिया गया हुआ है एनसीईआरटी में, गॉनी ऑलेक्स। ठीक, तो बात करें डाइनोफ्लैजेलेट्स के एग्जांपल के बारे में, तो इसका एग्जांपल एक गॉनी एलेक्स इज गिवन है। ठीक, जो कि ये क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके और सी को, समुद्र को लाल बनाता है। तो प्रोड्यूस रेड टाइड्स। ठीक, तो ये जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गॉनी ऑलेक्स, जो कि डाइनोफ्लैजेलेट्स में आते हैं। तो डाइनोफ्लैजेलेट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके रेड टाइड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक, चाहे मैकिंग सी रेड टाइड्स लिख देते हैं, मैकिंग सी रेड टाइड्स। ठीक, डाइनोफ्लैजेलेट्स की बात करें तो ये कुछ टॉक्सिन भी रिलीज करता है, जैसे कि सेक्सी टॉक्सिन। ये क्या करता है, फिक्स और बहुत सारे मैराइन एनिमल्स को किल करता है। ठीक, तो बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो डाइनोफ्लैजेलेट्स प्रोड्यूस टॉक्सिन like saxitoxin which kill many marine animals like fishes। ठीक, तो ये है डाइनोफ्लैजेलेट्स का डायग्राम, जो आप अपने नोटबुक में बना लीजिए। ये कुछ इस तरह से होता है, दो फ्लैजेला होते हैं, एक ट्रांसवर्सली होता है और एक लॉन्गिट्यूडनली होता है। ठीक, इसके सेल वॉल की बात करें तो इसका सेल वॉल थिक सेलुलोजिक प्लेट से मिलके बना हुआ होता है, तो इसको भी हम लिखते हैं। ठीक, तो ये है डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये क्या है, डाइनोफ्लैजेलेट्स एक लॉन्गिट्यूडनली है, जो आपको हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, सॉरी, और एक ट्रांसवर्सली फ्लूइड बिटवीन द प्लेट्स है, जो यहाँ पे है। ठीक, एक लाइन छूट गया है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि डाइनोफ्लैजेलेट्स के पास जो है थिक सेलुलोजिक प्लेट्स होता है। ठीक, तो डाइनोफ्लैजेलेट्स have thick सेलुलोजिक प्लेट्स, जो कि सेलुलोज का मिलके बना होता है। ठीक, तो ये था डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि क्या क्या हम इसमें डाइनोफ्लैजेलेट्स में पढ़े। हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्राइसोफाइट्स के बारे में स्टडी किए, डायटम्स और डेस्मिड्स देखे। देन उसके बाद हम लोग डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो डाइनोफ्लैजेलेट्स नाम से पता चल रहा है टू फ्लैजेला है। टू फ्लैजेला कैसा है, तो हैव टू फ्लैजेला, वन इज ट्रांसवर्सली फ्लूइड बिटवीन द प्लेट्स एंड अदर वन इज लॉन्गिट्यूडनली। ठीक, ये मेनली मैराइन होता है, ये फोटोसिंथेटिक खुद से ये जो है फूड प्रिपेयर करता है। और डाइनोफ्लैजेलेट्स की बात करें तो डाइनोफ्लैजेलेट्स शो मेनी कलर लाइक रेड, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू ड्यू टू डिफरेंट पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। इसके पास बहुत तरह के डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए ये बहुत सारा कलर शो करता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गॉनी ऑलेक्स, जो कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके सी रेड टाइड्स को क्या बनाता है, लाल बनाता है। ठीक, रेड टाइड्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डाइनोफ्लैजेलेट्स प्रोड्यूस टॉक्सिन लाइक सेक्सी टॉक्सिन। तो ये क्या रिलीज कर रहा है, टॉक्सिन रिलीज करता है समुद्र में, सेक्सी टॉक्सिन विच किल मेनी मैराइन एनिमल्स लाइक फिशेस। ठीक,
तो ये मैराइन एनिमल्स को किल करता है लाइक फिशेज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट्स हैव थिक सेलुलोजिक प्लेट्स। तो ये था डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं यूग्लिनाइट्स की तरफ। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं यूग्लिनोइड्स की तरफ। ठीक, तो हम लोग यूग्लिनोइड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी हम बता रहे हैं यहाँ पे। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। नीट में सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पे, आप उस नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मेरा नोट्स जो है, जो हम यहाँ पे आपको लिखवा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन आपको यहाँ पे हम कवर करा रहे हैं। तो आप पहले मेरे नोट्स को से पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, देन उसके बाद आप चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग जरूर कीजिएगा। ठीक, तो एनसीईआरटी रीडिंग करना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यूग्लिनोइड्स की ओर। तो यूग्लिनोइड्स यूग्लिनोइड्स की बात करें तो ये मेनली जो है फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो इसकी हैबिटेट की बात करें तो majority of euglenoids are found in fresh water and stagnant water। ठीक, तो मेजोरिटी ऑफ यूग्लिनोइड्स फ्रेश वाटर में मेनली ये पाया जाता है। ठीक, और ये स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है, जो पानी का वहाँ पे ठहरा हो वहाँ पे ये यूग्लिनोइड्स जो है मिलता है। ठीक, तो यूग्लिनोइड्स के बारे में बात करें तो इसके पास किसी प्रकार का कोई सेल वॉल नहीं होता है। ठीक, इसके पास किसी प्रकार का सेल वॉल नहीं होता है। तो यूग्लिनोइड्स डू नॉट कंटेन सेल वॉल। तो इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, इसके जगह पर इसके पास एक पेलिकल जो कि प्रोटीन का लेयर है, ये उसके पास प्रेजेंट होता है। ठीक, तो बात करें इंस्टेड ऑफ, चलो इसको लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल के जगह पर इसके पास पेलिकल लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल पेलिकल लेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक, इसके पास पेलिकल होता है जो कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो लिखते हैं प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो ये मिक्सोट्रॉपिक होता है, यानी कि ये ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक होता है, ये दोनों शो करता है। यानी कि ये जो है जब सनलाइट प्रेजेंट होगा तो ये ऑटोट्रॉप जैसा बिहेव करेगा, और जब सनलाइट नहीं होगा, इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये हेटरोट्रॉप जैसा बिहेव करेगा। ठीक, तो इसके न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो यूग्लिनोइड्स आर मिक्सोट्रॉपिक, means they behave like autotrophic as well as heterotrophic। ठीक, हेटरोट्रॉपिक की बात करें तो ये पैरासाइटिक और प्रीडेटर जैसा बिहेव करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें
तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight they behave like autotrophs, ठीक, but in the absence of sunlight they behave हेट्रोट्रॉप्स। तो ये जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं कि इग्लूनॉइड्स आर मिक्सोट्रॉपिक मींस दे बिहेव लाइक ऑटोट्रॉपिक्स एंड एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक्स, इसको हम इस पॉइंट में क्लियर किए हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉप जैसा बिहेव करेगा और एब्सेंस ऑफ सनलाइट में ये हेट्रोट्रॉपिक जैसा बिहेव करेगा, ठीक। तो ये दोनों बिहेव करता है। इसके इग्लूनॉइड्स की बात करें तो इसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल दो बी दोनों प्रेजेंट होता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये आइडेंटिकल होता है हायर प्लांट जैसा, ठीक। तो यूग्लिनोइड्स कंटेन क्लोरोफिल ए एंड बी, यूग्लिनोइड्स कंटेन क्लोरोफिल ए एंड बी both, that's why they are identical to हायर प्लांट्स। हम लोग पिछले लेक्चर में साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे, ठीक। तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट था, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट नहीं था। इसके पास क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट है, जो कि एक हायर प्लांट्स में दोनों प्रेजेंट होता है। इसलिए यूग्लिनोइड्स को कहा जाता है कि ये आइडेंटिकल है कहीं ना कहीं हायर प्लांट जैसा, और वो जो था सिमिलर था। दोनों वर्ड में डिफरेंस है, वो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो था सिमिलर था, ठीक। तो आई होप आपको यूग्लिनोइड्स समझ में आया होगा। आपको हम एक बार रिकॉल कराते हैं कि यूग्लिनोइड्स में क्या क्या पढ़े हैं। तो यूग्लिनोइड्स में मेजोरिटी ऑफ यूग्लिनोइड्स कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर में। यूग्लिनोइड्स डू नॉट कंटेन सेल वॉल, इसके पास किसी प्रकार का कोई सेल वॉल्स नहीं होता है। इसके सेल वॉल के जगह पर पेलिकल लेयर्स आर प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन का है, जो कि क्या है, पेलिकल्स लेयर आर प्रेजेंट, जो कि क्या है, प्रोटीनिशियस है, ठीक। पेलिकल जो है इसको प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। यूग्लिनोइड्स आर मिक्सोट्रॉपिक है, यानी कि ये ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉपिक जैसा दोनों जैसा बिहेव करेगा। हेटेरोट्रॉपिक की बात करें तो ये पैरासाइटिक और प्रीडेटर दोनों सॉल्व करता है, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक ऑटोट्रॉप्स, बट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स, ठीक। यूग्लिनोइड्स कंटेन क्लोरोफिल ए एंड बी बोथ, दैट्स व्हाई दे आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, ठीक। एक इसके पास भी दो फ्लैजेला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं दे हैव टू फ्लैजेला, ठीक। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। दे हैव टू फ्लैजेला, वन फ्लैजेला इज शॉर्ट एंड अदर इज लॉन्ग, ठीक। तो ये था यूग्लिनोइड्स के बारे में, आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसको लिख लीजिए। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो इसको इरेज कर रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, क्योंकि उतना समय हम आपको दे नहीं सकते हैं, 2-3 मिनट। आप मेरे साथ साथ नोट्स लिखते चलिए। अगर
मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रही है, आप वीडियो पॉज करके हम साइड हो जाएंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि प्रॉपर नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आगे बात करते हैं हम लोग इसके कंपैरिजन के बारे में देखते हैं, जैसे कि कंपैरिजन बिटवीन यूग्लिनोइड्स और साइनोबैक्टीरिया जो कल हम पढ़े थे, इस दोनों के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन, एक मिनट हम मार्कर में इंक डाल देते हैं थोड़ा। क्योंकि ये थोड़ा अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा था, तो अब बात करें, कंपैरिजन देख रहे थे। ठीक, तो कंपैरिजन बिटवीन, हाँ अब ठीक है, यूग्लिनोइड्स एंड साइनोबैक्टीरिया। तो यूग्लिनोइड्स की बात करें तो इसके पास क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है। तो यूग्लिनोइड कंटेन chlorophyll A and B both. That's why they are identical to higher plants. ठीक, ये जो है यूग्लिनोइड्स कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल को जोड़ता है। ठीक, क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है, तो ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करें तो इसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट था। तो साइनोबैक्टीरिया, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में इसको डिटेल में देखे थे, इसके बीच में, दोनों के बीच में कंपैरिजन करा रहे हैं। तो साइनोबैक्टीरिया कंटेन क्लोरोफिल ए, दैट्स व्हाई they are similar to higher plants। यूग्लिनोइड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है यूग्लेना। ठीक, तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस तीनों के बीच में कंपैरिजन देखते हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड, जो तीनों अभी तक हम लोग स्टडी किए हैं, इसके बीच में, तीनों के बीच में एक टेबल के फॉर्म में आपको हम बताते हैं कि क्या क्या इस तीनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कंपेरिजन बिटवीन न्यूक्लियोनाइड्स एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक, देन इसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं कंपैरिजन बिटवीन, आज के लेक्चर में क्राइसोफाइट्स,
डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स, इस तीनों के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। ठीक, तो एक तरफ लिख लीजिए आप क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड लास्ट वन इज यूग्लिनोइड्स। ठीक, इसके सबसे पहले इसके हैबिटाट की बात करें तो क्राइसोफाइट्स फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में मिलते हैं, जैसा कि आपको हम बताए थे। तो फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में। ठीक, डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो ये मेनली मैरीन वाटर में मिलता है। ठीक, यूग्लिनोइड्स की बात करें तो ये फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है। तो ये फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर। ठीक, देन उसके बाद हम लोग इसके सेल वॉल के बारे में बात करें तो क्राइसोफाइट्स के पास सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है। डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन यूग्लिनोइड्स के पास किसी प्रकार का सेल वॉल नहीं था, तो अब्सेंट। ठीक, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है तो क्या होता है, इसके पास पेलिकल प्रेजेंट, प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल आर प्रेजेंट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्लैजिला की तो क्राइसोफाइट्स के पास किसी प्रकार का फ्लैजिला नहीं होता है, इसलिए ये जो है पैसिवली फ्लोट करता है वाटर में। ठीक, डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास देखे थे दो फ्लैजिला था, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनली था और एक ट्रांसवर्सली था। देन उसके बाद यूग्लिनोइड्स के पास भी दो फ्लैजिला था, एक शॉर्ट था एक लॉन्ग था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें पिगमेंट की, पिगमेंट की बात करें तो ये डाइनो क्राइसोफाइट्स के पास क्लोरोफिल ए, इसके पास भी क्लोरोफिल ए, इसके पास भी क्लोरोफिल ए मिलता है। ठीक, हम शॉर्ट में लिख देते हैं क्लोरोफिल ए, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा क्लोरोफिल ए, लेकिन इसके पास सी बी, इसके पास ए और बी दोनों होता है, तो क्लोरोफिल बी और ए। यूग्लिनोइड्स के पास इसके पास क्लोरोफिल ए और सी, और इसके पास भी क्लोरोफिल ए और सी। तो ये है कंपैरिजन बिटवीन क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स। ठीक, आप इसको नोटबुक में लिख लीजिए ताकि एक शॉर्ट टाइम में आप इसको अच्छे तरीका से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको इसको समझ में आएगा। देन उसके बाद हम लोग स्लाइम मोड्स की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। ठीक, आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए स्लाइम मोल्ड। ओके, स्लाइम मोल्ड की बात करें तो ये जो है सेप्रोफाइटिक होता है। ठीक, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। तो एस से नाम याद, एस से रिलेट कीजिएगा इसको कि ये जो है सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक मीन्स ये जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करता है। तो फीड ऑन डेड एंड
डिकेइंग मैटर। ठीक, ये स्टिकी होता है यानी कि चिपचिपा, इसके पास किसी प्रकार का सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये एनिमल फीचर भी शो करता है। इसके स्पोर्स में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्लांट फीचर भी शो करता है, और ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन करता है, तो ये फंगल फीचर भी शो करता है। तो इसके बारे में लिखते हैं, स्लाइम मोल्ड शो पहले एनिमल फीचर लिखते हैं, एनिमल फीचर, प्लांट फीचर, और फंगाई फीचर। ठीक, एनिमल फीचर की बात करें तो इसके पास सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट, तो सेल वॉल अब्सेंट। प्लांट फीचर की बात करें तो इसके पास सेल वॉल, स्पोर्स पे सेल वॉल होता है। ठीक, जो स्पोर्स होता है उसके ऊपर क्या होता है, सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल प्रेजेंट ऑन देयर, अभी बताएंगे स्पोर्स, ऑन देयर स्पोर्स। ठीक, कुछ इस प्रकार से स्पोर्स पे। ठीक, तो ये क्या है, सेल वॉल। फंगाई फीचर की बात करें तो ये फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो स्लाइम मोल्ड्स कुछ इस प्रकार का है। ठीक, इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड, तो इसके बारे में लिखे, प्रेजेंट मेनी न्यूक्लियस, क्या है ये, अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड। ये अनफेवरेबल कंडीशन में जो है, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार का फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। ठीक, अनफेवरेबल कंडीशन में, तो प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडी। ठीक, देन उसके बाद इसका म्यूसिस होगा, म्यूसिस होने के बाद क्या होगा, स्पोर्स प्रोड्यूस होगा। यही स्पोर्स में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, जो हम यहाँ पे लिखे हैं। तो स्पोर्स के बाद क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पॉइंट लाइन लिख देते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट ऑन स्पोर्स। ठीक, तो ये स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक, इसमें से ये दो स्पोर्स क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक, और क्या चीज बनाएंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद ये फिर से माइटोसिस करके, म्यूसिस माइटोसिस आपको हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में बताएंगे डिटेल में, तो अभी तक के लिए यह है। माइटोसिस करके फिर जो है ये अपने फिर से स्लाइम मोल्ड्स के कंडीशन, ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगे, प्रोड्यूस मेनी न्यूक्लियस। तो स्लाइम मोल्ड्स की बात कर रहे थे, एक बार आपको हम रिकॉल करा दें कि स्लाइम मोल्ड्स में ये पढ़े हैं कि ये सेप्रोफाइटिक होता है, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक, ये स्टिकी होता है, चिपचिपा है, ये कुछ इस तरीका से चलता है, ऐसे ऐसे चल के, और सारे डेड एंड डिकेइंग मैटर को अपने अंदर इनगल्फ करता है। ठीक,
तो स्लाइम मोल्ड शो एनिमल फीचर भी शो करता है, प्लांट फीचर भी शो करता है, फंगाई फीचर भी शो करता है। तो ये सेल वॉल एब्सेंट होता है इसके अंदर, इसके पास किसी प्रकार का ऊपर सेल वॉल का लेयर प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल नहीं है। प्लांट फीचर की बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन किस पे, स्पोर्स पे। यहाँ जो स्पोर्स देखे थे यहाँ पे इसके पास सेल वॉल है जो। और फंगाई फीचर की बात करें तो ये फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करता है। तो ये था आपका स्लाइम मोल्ड्स। आई होप आपको स्लाइम मोल्ड समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, स्लाइम मोल्ड प्रोटोजोन्स की तरफ। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन इसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल लिख देते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक, तो ये था स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। अब हम लोग प्रोटोजोन्स, जो हमारे पुराने रिश्तेदार है, जिसको प्रीमिटिव रिलेटिव्स बोला जाता है। ठीक, प्रीमिटिव रिलेटिव मतलब कि ये जो है कहीं ना कहीं एनिमल से रिलेट होता है, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि सेल वॉल एब्सेंट है। प्रोटोजोन्स के पहले हेडलाइन दे देते हैं आपको, प्रोटोजोन्स। ठीक, माय नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटोजोन्स। तो इसको प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? प्रो मतलब प्रीमिटिव और जोन्स मतलब एनिमल्स। ठीक, तो इससे रिलेट कीजिए कि इसके ये जो हेटरोट्रॉपिक है, फर्स्ट नंबर जो एनिमल हेटरोट्रॉपिक होता है। सेकेंड पॉइंट कि ये जो है इसके पास किसी प्रकार का सेल वॉल नहीं है, एब्सेंट है। एनिमल के पास भी सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसलिए इसको प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है। ठीक, तो दे आर प्रीमिटिव्स, दे आर प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ठीक, तो ये जो है हेट्रोट्रॉपिक होता है, तो दे आर हेट्रोट्रॉपिक। ठीक, हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो ये प्रीडेटर, पैरासाइटिक और फ्री लिविंग तीनों हो सकता है। तो ये प्रीडेटर भी होता है, पैरासाइटिक भी होता है, और ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमें जो है 4 तरह का प्रोटोजोन्स पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। On the basis of their locomotory structure. Number 1, amoeboid protozoans. Number 2, flagellated protozoans. Number 3, ciliated protozoans. Then D, protozoans. नंबर डी स्पोरोजोन्स। ठीक, नंबर डी इज स्पोरोजोन्स। तो प्रोटोजोआ हम लोग जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ रहे थे, प्रोटोजोन देख रहे थे। तो प्रोटोजोन्स यानी कि प्रो मतलब प्रीमिटिव और जोन्स मतलब एनिमल्स, यानी कि दे आर प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ठीक, दे आर हेट्रोट्रॉपिक। ये क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो ये डिपेंड होते हैं दूसरे एनिमल्स के ऊपर, यानी कि प्रीडेटर, पैरासाइटिक, फ्री लिविंग। ये खुद से जो है
फूड सिंथेसिस नहीं करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, हम लोग जो है 4 तरह के प्रोटोजोन्स देखेंगे। नंबर 1 एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, नंबर 2 फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, नंबर सी थर्ड सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड नंबर डी इज स्पोरोजोन्स। तो ये किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ठीक, तो अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम इसको इरेज करके और इस चारों को डिटेल में कवर करते हैं। ठीक, आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में। ठीक, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ठीक, तो इसके पहले लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये क्या है? सीडोपोडिया फल्स फीट के थ्रू लोकोमोट करता है। ठीक, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ठीक, तो लाइक एमीबा, इसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है? सीडोपोडिया फल्स फीट लाइक एमीबा, जिस तरह से एमीबा में होता है ये उस तरह का सीडोपोडिया इसके पास होता है टू इनगल्फ डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। इसके हैबिटाट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है। ठीक, आई होप आपको इसको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हैबिट की, तो ये जो है प्रीडेटर और पैरासाइट भी हो सकता है। इसके हैबिट की बात करें तो ये प्रीडेटर और पैरासाइट भी हो सकता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका इसका क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक, तो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो इसमें देखते हैं इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को। तो इसके पास सीडोपोडिया फल्स फीट होता है। ठीक, लाइक एमीबा टू इनगल्फ डेड एंड डिकेइंग मैटर। हैबिटाट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है। हैबिट की बात करें तो प्रीडेटर और पैरासाइट भी होता है। और ये एग्जाम्पल है इसका एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका। आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम लोग फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की तरफ। ठीक, तो हम लोग को 4 तरह का प्रोटोजोन्स पढ़ना है, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स और सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स। तो सेकेंड वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करें, इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की, तो इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके हैबिटाट की बात करें तो ये मेनली एक्वेटिक होता है। इसके हैबिट की बात करें तो ये प्रीडेटर, पैरासाइटिक, फ्री लिविंग तीनों हो सकता है। ठीक, तो ये प्रीडेटर, पैरासाइटिक और फ्री लिविंग हो सकते हैं। ठीक,
इसके एग्जाम्पल की बात करें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की, तो ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा इसका क्या है एग्जाम्पल है, जो कि इसको इसको जो है एक जगह से वेक्टर इसका जो है सीसी फ्लाई है, ठीक। तो इसके वेक्टर की बात करें तो इसका वेक्टर सीसी फ्लाई है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है कॉज करता है, कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो इसके एग्जांपल ट्राइपैनोसोमा, हम लोग फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स देख रहे थे, आई होप आप इसको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन को रिलेट कर पाए होंगे। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में, इसी में सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक। इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है सिलिया प्रेजेंट होता है इसके पास, ठीक। इसके हैबिटाट की बात करें तो ये भी मेनली एक्वेटिक होता है। इसकी हैबिट की बात करें तो ये पैरासाइटिक होता है, ठीक। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इज पारामोसियम, ठीक, जो कि एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार का गिवन है। इसके पास ये सिलिया प्रेजेंट होता है, इसके वजह से ये मूवमेंट कर पाता है, ठीक। ये क्या है सिलिया, और ये क्या है एग्जाम्पल किसका है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स पारामोसियम का, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। देन उसके बाद हम लोग लास्ट वन इज टुडे टारगेट का हम लोग का बच गया एक स्पोरोजोन्स, इसको कंप्लीट करके आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको इरेज करते हैं। तो लास्ट वन इज नंबर 4 स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स की बात करें तो इसके पास किसी प्रकार का फ्लैजिला सिलिया प्रेजेंट नहीं होता है, तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज एब्सेंट। इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करें ये क्या है एब्सेंट है, ठीक। ये जो है इसके हैबिटाट की बात करें तो स्पोरोजोन्स आर इंडो पैरासाइट, क्या होता है इंडो पैरासाइट, ठीक। तो स्पोरोजोन्स आर इंडो पैरासाइट, ठीक। ये स्पोरोजोन्स जो है मलेरिया भी कॉज करता है, तो स्पोरोजोन्स कॉज मलेरिया, ठीक, जो कि इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, यही क्या करता है मलेरिया कॉज करता है। तो स्पोरोजोन्स की एग्जाम्पल की बात करें फिर इस तरह से इसको लिख देते हैं, प्लाज्मोडियम इसका क्या है एग्जाम्पल है, जो कि मलेरिया कॉज करता है, ठीक। इसका इन्फेक्टिव स्टेज जो है स्पोरोजोइट्स है। देन उसके बाद
हाँ, तो स्पोरोजोन्स जो है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इसके पास जो है किसी प्रकार का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं एब्सेंट है। स्पोरोजोन्स क्या है, मेनली इंडो पैरासाइट है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है, मलेरिया कॉज करता है, इन्फेक्टिव स्टेज इसका स्पोरोजोइट्स होता है। ठीक, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा कवर किए, किंगडम प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोन्स, इसको डिटेल में कवर किए। तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोग किंगडम मोनेरा देखे थे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किंगडम फंगाई के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। कल इससे रिलेटेड हम लोग जो है क्वेश्चंस लेके आएंगे, प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चंस जो आज हम पढ़े हैं, तो आप इसको डिटेल में स्टडी कीजिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं किंगडम फंगाई के साथ।